गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शंस, एक परिचय कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत या अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ों का पता लगाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर उत्पादन यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूमर को कितनी चीज़ें बिक रही हैं, एक वस्तु की दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वितरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बेटा कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के हम जनक किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी के जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने 1723 से 1790 को इन्होंने अर्थशास्त्र के जनक इन्हें इस समय कहा गया था। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, याद रखिएगा आप। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। ओकोनोमिया शब्द ओकोस तथा नोमोस से मिलकर बना है। ओकोस का शाब्दिक अर्थ है आवास। क्या है बेटा? आवास। तथा नोमोस का शाब्दिक अर्थ है कानून। ठीक है, अर्थशास्त्र में मनुष्य अपने सीमित स्रोतों चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति संतुष्टि करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को पढ़ते क्यों हैं। इकोनॉमिक इसलिए पढ़ाई जाती है बेटा कि जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड्स हैं, मनुष्य के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड्स हैं, और जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिट्स हैं। तो कम रिसोर्स में मानव जीवन कैसे पूरी तरीके से प्रॉपर चल सके और हम जितनी भी रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे कर सकें, इसलिए हम आज इकोनॉमिक पढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। जितनी भी दूसरी एक वर्ड आता है जिसे आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है, जैसे चिकित्सक, शिक्षा, व्यापारी। याद रखिएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है बेटा कि जिस भी काम से हम क्या कर सकें, पैसा कमा सकें। क्या होता है? जिस भी काम से हम पैसा कमा सकें उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं। आप चाहे पानी पूरी का ठेला लगा रहे हैं, या आप चाय की दुकान खोल रहे हैं, या आप एक चिकित्सक हैं, या आप शिक्षक हैं, या आप एजुकेशन दे रहे हैं, या आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी काम से आपको पैसे का लाभ हो रहा है उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अगला है अनार्थिक क्रियाएं, जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को यदि मैं आपको शुद्ध लैंग्वेज या शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊं तो कि जिस भी काम से आप पैसों के लिए नहीं, अपनी अंदर की शांति, अपनी खुशी के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, मंदिर जाना, हम मंदिर जाना अपनी आत्मा या अपनी अंदर की शांति के लिए जाते हैं, ठीक है, ना कि हम वहाँ पैसा कमाने। ठीक है, अगला जो आगे वर्ड्स लिखा है आपका कि संकल्पनाओं की व्याख्या करता है, जो बाजार की कार्यप्रणाली समझने में सहायक होता है। इकोनॉमी को हम पढ़ते भी इसलिए कि हम सारे मार्केट को जान जाएं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा मेन इंपॉर्टेंट, वो होगा अर्थशास्त्र की शाखाएं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी।